नाजरीन, हमने अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में आपको अरब की मशहूर देवियों लात, मनात और उज़्ज़ा के बारे में तफसीलन आगाह किया था। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ किस तरह से हुआ और कैसे शैतान मलून ने सादा लौ अवाम को नेक शख्सियात के नाम पर झांसा देकर उन्हें गैरुल्लाह की इबादत में मशगूल कर दिया। अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान का दौर बैक वक्त ईमान और फसाद से भरा हुआ था। उस ज़माने में जो लोग ईमान की दौलत से सरफराज थे और नेक और सौलेह थे, उनमें से चंद के नाम ये हैं: वुद, यगूस, यऊक, सवा और नसर। ये अफराद अपनी कौमों के सौलेहीन थे और लोग इनकी पैरवी किया करते थे। इन सौलेहीन में से एक शख्स वुद के बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें शीस अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों ने वुद यानी शीस अलैहिस्सलाम को अपना सरदार और रईस मान रखा था। वुद के यहाँ फिर सवा, यऊक, यगूस और नसर नामी बच्चे पैदा हुए। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके कि वुद बड़े नेक और सौलेह आदमी थे और अपनी कौम को बेहद महबूब थे। लिहाजा जब उनकी वफ़ात हुई तो लोग उनकी कब्र के इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए। लोगों को उनकी वफ़ात पर शदीद सदमा पहुंचा, इसलिए वो तसलसल के साथ उनकी कब्र की ज़ियारत को आने लगे। इब्लीस ने जब लोगों की ये हालत देखी कि वो इंतहाई रंजो गम में मुब्तला हैं, तो उसने चाहा कि क्यों ना उनकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया जाए। चुनाचे एक दिन इब्लीस इंसानी सूरत में उन लोगों के पास आया और उनसे कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों को इस शख्स की वफ़ात पर बेहद सदमा पहुँचा है। अगर तुम कहो तो मैं इन जैसी सूरत तुम्हारे लिए बना देता हूँ, जो तुम्हारी मजलिस में रहे और जिसे देखकर तुम उनको याद किया करो। इस पर लोगों ने रजामंदी का इजहार कर दिया। चुनाचे इब्लीस ने वुद जैसा एक बुत बनाया और लोगों ने उस बुत को अपनी मजलिस में रख लिया। लोग उस बुत को मुकद्दस समझने लगे और सुबह शाम उस बुत के सामने हाजिरी देने लगे। जब इब्लीस ने उन लोगों की ये हालत देखी और उनकी गुमराही से कुछ मुतमईन हुआ, तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उनके अकीदों को ख़राब करने के लिए कहने लगा कि तुम लोग रोज़ाना अपने काम काज छोड़कर इस बुत के पास आते हो और बुत को याद करते हो। क्यों ना मैं तुम्हारे हर घर के अंदर उनकी तरह एक मूर्ति बना दूं। वो मूर्ति जब हर एक के घर में होगी तो तुम लोगों का जब दिल चाहेगा तुम इसे देखकर बुत को याद कर लिया करोगे और उसकी पूजा कर लिया करोगे। इस पर लोगों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। चुनाचे फिर शैतान लईन ने हर घर के लिए वुद की तरह की एक मूर्ति बनाई। लोग उन मूर्तियों और बुतों की तरफ खूब मुतवज्जे हो गए, जो बज़ाहिर एक सौलेह शख्स वुद के नाम से मंसूब थे। वक्त के साथ साथ ये मामला तूल पकड़ता गया और वुद के बेटों यगूस, यऊक, सवा और नसर के वफ़ात पाने के बाद लोगों ने उनके नाम के भी बुत और मूर्तियां बनाकर अपने घरों में रख लीं। जब अगली नस्ल आई और उन्होंने अपने बाप दादा को ये काम करते देखा, तो वो भी अपने बाप दादा की तकलीद में उन मूर्तियों की पूजा पाठ करने लगे। नस्ल दर नस्ल इस तसलसल की वजह से बुत परस्ती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई और लोगों ने एक नेक और सौलेह शख्स वुद की असल शख्सियत को यकसर भुला दिया। अब लोगों ने उनको एक बुत बना लिया जिसकी पूजा की जाती थी। इस तरह इब्लीस के लिए एक नेक आदमी के नाम को कुफर और बुत परस्ती की शक्ल में तब्दील करना मुमकिन हो गया। चुनाचे वो पहला बुत जिसकी गैरुल्लाह की सूरत में पूजा की गई, वो वुद के नाम पर बनाया गया बुत था।